गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है 3 हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स जो है उनको आईयूसीएन ने अपनी रेड लिस्ट में इंक्लूड कर लिया है। तो देखते हैं वो कौन कौन से 3 प्लांट्स हैं। तो रिसेंटली 3 मेडिसिनल प्लांट्स जो है जो कि हिमालयाज में पाए जाते हैं उनको आईयूसीएन ने अपनी रेड लिस्ट की में इंक्लूड कर लिया है। The assessment in the Himalayan region shows deforestation, habitat loss, forest fire, illegal trades and climate change pose a serious threat to the species. इन सब की वजह से, क्योंकि ये सारी स्पीसीज जो है हिमालयन रीजन में पाई जाती हैं और हिमालय रीजन में जो है डिफॉरेस्टेशन जो है वो काफी ज्यादा हो रही है। उसके अलावा वहां पे जो हैबिटेट लॉस जो है वो हो रहा है। अब डिफॉरेस्टेशन होगी तो उससे हैबिटेट लॉस जो है वो ऑटोमेटिकली होगा। उसके अलावा वहां पे फॉरेस्ट फायर जो है वो देखी जा रही है, इलीगल ट्रेड जो है वो किया जा रहा है और क्लाइमेट चेंज जो है वो होता जा रहा है। तो जिस वजह से इन स्पीसीज को जो है वो सीरियस थ्रेट जो है वो पोज कर रहा है। The fresh data is expected to aid conservation efforts in the region. अब जो डेटा जो यहाँ से कलेक्ट किया गया है उससे क्या होगा कि जो कंजर्वेशन एड जो है उसमें मदद मिलेगी। अब देखते हैं तीनों स्पीसीज के बारे में। सबसे पहली स्पीसीज है आपकी मीजोट्रोफिस पेलिटा। ठीक है, इसको कॉमनली क्या कहा जाता है, पटवा। ठीक है, इट इज अ पेरिनियल श्रब विद अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज एंडेमिक टू उत्तराखंड। और ये जो स्पीसीज जो है ये सिर्फ उत्तराखंड में ही पाई जाती है। स्पीसीज कौन सी है, पटवा। ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम जो है वो आपको पता होना चाहिए। तीनों के साइंटिफिक नेम जो है वो इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक नेम जो है वो एज इट इज आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो साइंटिफिक नेम है मीजोट्रोपिस पेलिटा और कॉमनली क्या कहा जाता है, पटवा। और कहां पे पाई जाती है, ये उत्तराखंड में। ठीक है, ये देखने में इस तरीके की होती है। ठीक है, ये जो स्पीसीज जो है उसका प्लांट जो देखने में इस तरीके का होता है और इसके जो लीव्स जो होते हैं वो काफी मददगार होते हैं। अब देखते हैं, इसको इनलिस्ट किया गया है आईयूसीएन में। द स्टडीज stated that the species is listed as critically endangered. इसको critically endangered की कैटेगरी में रखा गया है। उसका रीजन ये है कि ये सिर्फ 10 किलोमीटर का एरिया जो है, 10 स्क्वायर किलोमीटर, 10 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो है ये सिर्फ वहीं पे पाया जाता है, ये वाला प्लांट। द स्पीसीज इज थ्रेटन्ड बाय डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड फॉरेस्ट फायर्स। अब उत्तराखंड में आपने देखा था थोड़ा टाइम पहले जो है फॉरेस्ट फायर जो है वो लग गई थी, जिस वजह से ये सारी स्पीसीज जो होती हैं, मान लो क्योंकि ये बिल्कुल थोड़े एरिया में ही पाई जाती है, सिर्फ 10 किलोमीटर का एरिया है जहां पे ये पाई जाती है। उसके अलावा ऑल ओवर इंडिया में ये कहीं पे भी नहीं होती। ठीक है, तो इसी वजह से ये स्पीसीज जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाती है। अब इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। द एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीव्स, इसके जो पत्ते होते हैं उससे ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कि काम करता है स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट का एंड कैन बी प्रॉमिसिंग नेचुरल सब्सिट्यूट फॉर सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स जो है उनको यूज किया जाता है, उनका एक सब्सिट्यूट जो है वो ये बन सकता है। ठीक है, इसके जो इससे जो ऑयल जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसके लीव से। सेकेंड स्पीसीज है आपकी फ्रिटिलारिया किरहोसा। ठीक है, तो इसको कॉमनली कहा जाता है हिमालयन फ्रिटिलारी। ठीक है, इट इज पेरिनियल बल्बस हर्ब। ये एक पेरिनियल बल्बस हर्ब है। ये देखो इस तरीके की ये जो है ये दिखाई देती है। अब इसको आईयूसीएन ने कहां पे रखा है वो देखते हैं। कंसिडरिंग द रेट ऑफ डिक्लाइन, लॉन्ग जनरेशन लेंथ, पुअर जर्मिनेशन पोटेंशियल, हाई ट्रेड वैल्यू, एक्सटेंसिव हार्वेस्टिंग प्रेशर एंड इलीगल ट्रेड, द स्पीसीज इज लिस्टेड एज वल्नरेबल। इसको वल्नरेबल कैटेगरी में जो है वो रखा है। ठीक है, क्योंकि इसको जो है जर्मिनेशन पोटेंशियल जो है इसका वो काफी कम है। ठीक है, ये जर्मिनेट जो है वो नहीं कर पाता जनरली। और उसके अलावा इसकी ट्रेड वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा है और क्योंकि ये काफी मददगार होती है तो इस वजह से इसका हार्वेस्टिंग प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा है। और उसके अलावा इसकी इलीगल ट्रेड भी जो है वो की जाती है। अब देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इन चाइना द स्पीसीज इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल डिसऑर्डर एंड निमोनिया और ब्रोंकियल डिसऑर्डर के को ट्रीट करने के लिए चाइना में जो है इसको यूज किया जाता है। द प्लांट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग कफ सप्रेसेंट, जो खांसी आती है उसको रोकने में भी ये जो है काफी मददगार साबित होती है। द सोर्स ऑफ एक्सपेक्टोरेंट ड्रग्स इन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। ठीक है, तो ये चाइनीज मेडिसिन में काफी ज्यादा जो है वो यूज होता है। थर्ड जो हमारी स्पीसीज है वो है डेक्टिलॉर्हिजा हाटागेरिया। ठीक है, इट इज कॉमनली नोन एज सलाम पंजा। इसको सलाम पंजा भी कहा जाता है। इज अ पेरिनियल ट्यूबरस स्पीसीज एंडेमिक टू द हिंदू कुश एंड हिमालयन रेंजेस। ये एंडेमिक है हिंदू कुश और हिमालयन रेंजेस में ही ये पाई जाती है। ऑफ अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, नेपाल एंड पाकिस्तान। यहाँ पे जो हिंदू कुश माउंटेन्स जो है ये वहां पे पाई जाती है।
ये देखो इस तरीके की ये दिखाई देती है। अब इसको देखते हैं IUCN ने कहां पे रखा है। इट इज थ्रेटन्ड बाय हैबिटेट लॉस, लाइव स्टॉक ग्रेजिंग, जो लाइव स्टॉक जो होते हैं वो इसको खा जाते हैं, और हैबिटेट लॉस की वजह से भी इसको काफी थ्रेट्स जो है। उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, उस वजह से इसको थ्रेट्स जो है, इस वजह से स्पीसीज को इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। इट इज एक्सटेंसिवली यूज इन आयुर्वेदा, आयुर्वेदा में इसका यूज होता है, सिद्धा मेडिसिन में यूज होता है, यूनानी मेडिसिन में इसका यूज होता है, एंड अदर ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन टू क्योर डाइसेंट्री, डाइसेंट्री को क्योर करने में इसका यूज होता है। गैस्ट्रिक क्रॉनिक फीवर, गैस्ट्रिक जो डिजीज होती है वहां पे इसका यूज होता है। क्रॉनिक फीवर जो होती है वहां पे इसका यूज होता है। कफ एंड स्टमक एकिस, ठीक है, जो पेट दर्द होता है उसमें भी इसका यूज जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों स्पीसीज थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वहां पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।